हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिप्स पे। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि रीजनिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और ये सभी बैंकिंग एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। प्री में सिंपली पूछे जाते हैं और मेंस में इसी को एक नए पैटर्न में कोडेड के फॉर्म में पूछा जाता है और वो टॉपिक है इनइक्वालिटी। सभी एग्ज़ाम में, बैंकिंग के सभी एग्ज़ाम, चाहे SBI हो, IBPS का कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और यह बहुत ही इजी टॉपिक होता है। अगर हम इसे बढ़िया से समझ लें तो यह बहुत ही इजी, आराम से 10 to 12 सेकेंड में इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ साइन जो सिंबल होता है बस उसी को ध्यान में रखना होता है और उसके बारे में समझना होता है। और यह SSC और रेलवे में भी 2 to 3 मार्क्स के आ जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक अप्रॉक्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को, जो कि है इनइक्वालिटी। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये सिंबल है, बस यही 5 सिंबल का यूज होता है हम इस पूरे टॉपिक में। और अगर सिंबल को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर इस टॉपिक में कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता है। एकदम कोई भी क्वेश्चन को 10 to 12 सेकेंड में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए समझते हैं सिंबल के बारे में। देखिए, ये सिंबल है ये हम इसको इजी वे में अगर समझे तो ये सब एक फैमिली का, और ये एक फैमिली का सिंबल है और ये एक फैमिली का सिंबल है। जैसे में देखिए, ये ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये हो गया लेस देन इक्वल टू। अगर ये दोनों, अगर ये इस फैमिली के लोग अगर हमारे कंक्लूजन में आते हैं तो हम हमेशा वैल्यू इसको देते हैं, ग्रेटर देन को वैल्यू देते हैं। और इसमें अगर आ जाए इसमें, तो हम हमेशा स्मॉलर देन को वैल्यू देते हैं। अगर तीनों सिंबल एक साथ आ जाए, इस पार्ट का तीनों सिंबल एक साथ आ जाए तो हम हमेशा स्मॉलर देन को वैल्यू देते हैं, इसको स्मॉलर देन को वैल्यू देते हैं। अब इसको पहचानने का एक अच्छा उपाय है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन स्मॉलर देन है, कौन ग्रेटर देन है। तो जिसका फेस, जो भी फेस, इसका फेस जिस साइड खुला रहेगा, जैसे इस साइड इसका फेस खुला है तो इधर वाला लेटर जो होगा, इधर वाला लेटर इससे बड़ा होगा। ये जिस साइड फेस इसका खुला रहेगा उधर वाला बड़ा होगा, और जिस साइड इसका फेस क्लोज होगा उस साइड ये छोटा होगा। जिस साइड, बस यही सिंपल याद करने का एक ट्रिक है कि जिस साइड इसका फेस ओपन रहता है वह बड़ा होता है, और जिस साइड ये क्लोज रहता है इसका फेस वो छोटा होता है। अच्छा, अगर ये सिर्फ एक ही फैमिली से आता है, दैट मीन्स सिर्फ इसी फैमिली का अगर लेटर आता है, हमारे क्वेश्चंस में सिर्फ इसी फैमिली का सिंबल आता है, तब तो इसका वैल्यू देते हैं। और अगर ये नहीं रहे, सिर्फ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू रहे तो इसमें इसका वैल्यू देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। मीन्स अगर हम बात करें तो इसका वैल्यू भी, इसका वेटेज कैसे होता है, इसका वैल्यू भी इस प्रकार होता है। अगर ये तीनों रहे तो इसका वैल्यू देंगे, फर्स्ट वाले का वैल्यू देंगे। अगर ये फर्स्ट वाला नहीं रहे, सिर्फ सेकंड और थर्ड रहे, तो हम सेकंड वाला का वैल्यू देते हैं ये दोनों में। और अगर तीनों रहे तो हम फर्स्ट वाले का वैल्यू देते हैं। उसी प्रकार इसका भी वेटेज ऐसे होता है, ऊपर से नीचे की ओर मानिए। तो इसमें भी स्मॉलर देन को अगर तीनों सिंबल एक साथ आता है तो फर्स्ट वाले का वैल्यू देते हैं। फिर उसके बाद अगर ये फर्स्ट वाला नहीं रहे, सिर्फ सेकंड और थर्ड सिंबल रहे, तो हम सेकंड वाले का वैल्यू देते हैं। ये बात तो हो गया। अब आइए एक और इम्पोर्टेंट बात समझते हैं इसमें। ये देखिए, अब आ जाते हैं। अब अगर इंडिविजुअल फैमिली से ये सिंबल आता है तब तो कोई बात नहीं, अपना जैसे हम बताएं कि किसको ज़्यादा वैल्यू देना है उसका अनुसार हम कर लेते हैं। लेकिन जब ये मिक्स सिंबल आता है, जैसे कि ऐसे आ जाता है, कभी कभी ऐसे, ये
स्मॉलर देन और ग्रेटर देन दोनों आ जाता है, या फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, जब भी दोनों फैमिली मिक्स हो जाएगा आपस में सिंबल में, तो हमारा डायरेक्ट हम कंक्लूजन को रॉन्ग कर देते हैं। कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होता है। और ये अगर इंडिविजुअल आता है तो इंडिविजुअल के अनुसार अपना वैल्यू देते हैं। अगर दोनों फैमिलीज का सिंबल मिक्स होता है तो डायरेक्टली हम कुछ नहीं देखते हैं, बस सिंबल अगर देखते हैं कि दोनों फैमिली का मिक्स है, मीन्स ग्रेटर देन भी है, स्मॉलर देन भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, स्मॉलर देन इक्वल टू भी है, तो हम डायरेक्ट इसको रॉन्ग कर देते हैं, गलत हो जाता है हमारा कंक्लूज़न। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन। ये होता है हमारा स्टेटमेंट और ये होता है हमारा कंक्लूज़न। स्टेटमेंट पूछा जाता है और फिर उस पर कंक्लूज़न में 2 या 3 कंक्लूज़न दिए होते हैं, इसको राइट करना होता है या फिर रॉन्ग करना होता है स्टेटमेंट के अनुसार। अब देखते हैं हम एम, और ये देखिए ये सिंबल जो है इसका फेस एम की तरफ खुला हुआ है, इस सिंबल में फेस एम की तरफ खुला हुआ है, दैट मीन्स एम इज़ ग्रेटर देन आर। जिस तरफ इसका फेस खुला रहेगा, ओपन रहेगा, वो लेटर बड़ा होता है, तो एम इज़ ग्रेटर देन आर। अब हम एम से आर के पास जाएंगे ऐसे, तो हमारे बीच में और ऐसे। और इसमें एक बात और ध्यान देना होता है कि जो भी पहला लेटर जो भी होता है, पहला लेटर उसी से हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट वाले लेटर के साथ पास जाते हैं। जैसे कि एम से स्टार्ट है, एम इज ग्रेटर देन आर, एम से स्टार्ट है तो हम एम से आर के पास जाएंगे, न कि आर से एम के पास, एम से आर के पास जाते हैं। तो एम से आर के पास जाने में हमें 2 सिंबल में दिखाई दिए, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू दिखाई दिया और एक ग्रेटर देन दिखाई दिया। तो इसमें हम वैल्यू किसको देंगे, दोनों एक ही फैमिली का लेटर है, तो इसमें हम वैल्यू देंगे ग्रेटर देन को। तो हमारा कंक्लूजन में क्या ग्रेटर देन दिया हुआ है, एम इज़ ग्रेटर देन आर, हाँ दिया हुआ है, तो ये कंक्लूजन सही हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट पे अगर चलते हैं हम, दिखा रहे हैं हम आपको, नेक्स्ट पे चलते हैं हम, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू q, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो n से q के पास जाना है हमें, n से q के पास, तो n से q के पास चलते हैं हम, n से q के पास। तो हमारे पास सिंबल क्या क्या आ गया, एक आ गया ग्रेटर देन और एक सिंबल आ गया इक्वल टू का, और इसमें बड़ा कौन है, तो ग्रेटर देन का। हमारे यानी कि हमारे कंक्लूजन में ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, जो कि नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन साइन सिंबल होना किसका चाहिए, ग्रेटर देन का, दैट मीन्स ये गलत हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, एम से क्यू के पास जाना है और एम इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है कंक्लूजन में, तो एम से क्यू के पास चलते हैं। एम से क्यू के पास जाने में हमारे पास 3 सिंबल है, एक आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, एक आ गया ग्रेटर देन और एक आ गया इक्वल टू, 3 सिंबल आ गए हमारे पास, जिसमें से कि वैल्यू हम देंगे ग्रेटर देन को वैल्यू देंगे, और हमारे कंक्लूजन में यानी कि ग्रेटर देन होना चाहिए, इस 3 सिंबल में ग्रेटर देन आना चाहिए, जो कि नहीं है, इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स ये भी रॉन्ग हो गया। सिर्फ कंक्लूजन सिर्फ फर्स्ट फॉलो किया, बाकी दोनों गलत हो गया। ये बहुत ईजी होता है, बस समझाने में हमको टाइम लगता है, नहीं तो ये तीनों कंक्लूजन सॉल्व करने में मुश्किल से 10 से 12 सेकेंड लगता है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आ गया एम इज, डायरेक्ट हम स्टेटमेंट नहीं देखते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन पे चलते हैं, और इसका कंक्लूजन फर्स्ट क्या है, एम इज ग्रेटर देन टी, एम इज़ लेस देन इक्वल टू टी। लेस देन इसलिए क्योंकि इसका एम के साइड इसका फेस क्लोज है, इसलिए एम इज लेस देन इक्वल टू टी। एम से टी पे चलते हैं, तो एम से टी पे तो हमारे पास सिंबल क्या क्या आ गया, एक लेस देन आ गया, एक इक्वल टू आ गया। लेस देन और इक्वल टू में ये सेकेंड वाले फैमिली का लेटर सिंबल है, तो लेस देन और इक्वल टू में बड़ा होता है लेस देन, तो लेस देन हमारा कंक्लूजन में नहीं है, दैट मीन्स ये गलत हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारा है टी इज लेस देन पी, टी इज लेस देन पी, दैट मीन्स टी से पी पे हम चलते हैं, टी से पी पे तो आता है हमारे पास लेस देन इक्वल टू और लेस देन, तो लेस देन इक्वल टू में बड़ा कौन होता है,
लेस देन का साइन है, हाँ टी इज लेस देन पी, दैट मीन्स ये सही हो गया। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पे, आर इज इक्वल टू क्यू। आर इज इक्वल टू क्यू में हमें आर से क्यू के पास जाना है। आर से क्यू के पास जाना में हमारे पास सिंबल आता है इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का। तो आर से क्यू में जाने पर और इस दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू, यानी कि कंक्लूजन में हमारा लेस देन इक्वल टू साइन आना चाहिए, जो कि नहीं है, इक्वल टू सिर्फ है, इसलिए ये भी गलत हो गया, इसमें सिर्फ सेकंड फॉलो हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज ग्रेटर देन डी। ए इज ग्रेटर देन डी, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम इसको जूम कर दे रहे हैं। ये रहा, देखिए हम इसको जूम कर दिए। अब आ जाते हैं ए से डी के पास हमें जाना है, ए से डी। तो ए से डी गए, हमारे पास सिंबल आ गया लेस देन और लेस देन इक्वल टू का। तो इसमें बड़ा कौन होता है, लेस देन, यानी कि ए इज़ लेस देन डी होना चाहिए, जो कि ए इज़ ग्रेटर देन डी दिया हुआ है, क्योंकि इसका ए के साइड इसका फेस खुला हुआ है, दैट मीन्स ए बड़ा है डी से, जबकि इसमें हमारा आना चाहिए ए छोटा है डी से, ये भी गलत हो गया। और आगे आ जाते हैं हम, डी इज ग्रेटर देन ए। अब डी से ए के पास जाना है हमें, डी से ए के पास जाना है, ये आप ध्यान रखिएगा, जिससे हमारा स्टार्ट होता है कंक्लूजन में जो लेटर से स्टार्ट होता है उसी से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो डी से हमें जाना था ए के पास, तो डी से ए के पास गए, और इसमें हमें ए से डी के पास जाना था, तो ए से डी के पास गए, और इसमें हमें डी से ए के पास जाना है, तो हमारे पास सिंबल क्या आ गया, डी से ए के पास। अब डी से ए के पास जा रहे हैं तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि डी के साइड इसका फेस खुला हुआ है, तो हमारे पास सिंबल कौन कौन आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक आ गया ग्रेटर देन, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन डी के साइड इसका फेस खुला हुआ है, यानी कि डी बड़ा है, तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू दो सिंबल आ गया, और वैल्यू होता है ग्रेटर देन का, तो डी इज़ ग्रेटर देन ए, सही है। और आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, बी से एफ के पास जाना है, तो बी से एफ के पास अगर हम जाते हैं, तो बी से एफ के पास हम जाते हैं तो हमारे पास सिंबल आता है लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, इन दोनों में बड़ा होता है हमारा लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, मीन्स सही है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, आ जाते हैं हम चलिए नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, एल से पी के पास हमें जाना है। एल से पी के पास जाने के लिए हम चलते हैं एल से पी के पास, तो हमारे पास सिंबल आ गया, एक सिंबल आया लेस देन का, और एक आ गया ग्रेटर देन का, और एक आ गया लेस देन का, यानी कि दोनों फैमिली के सिंबल हमारे पास आ गए। बस हम इसमें अब कुछ देखना ही नहीं है कि इसमें कंक्लूजन में हमारे पास क्या सिंबल है। जब दोनों फैमिली के सिंबल बीच में आ जाते हैं तो डायरेक्ट कंक्लूजन गलत हो जाता है। फिर आ गए एन से टी के पास जाना है हमें, एन से टी के पास आ गए, एन से टी के पास आए तो सिंबल आता है हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का, इसमें भी आ गया सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का, दैट मीन्स दोनों फैमिली के सिंबल आ गए, ये भी गलत। फिर आ गए हम पी से एल के पास, पी से एल के पास आ गए, तो पी से एल के पास अगर हम चलते हैं तो ये रहा पी से एल। पी से एल जाने में हमारे पास सिंबल कौन कौन आता है, एक आ गया ग्रेटर देन का, एक आ गया ग्रेटर देन, और एक आ गया लेस देन, इसमें भी दोनों फैमिली के सिंबल आ गए, दैट मीन्स ये भी गलत हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है एम इज़ ग्रेटर देन आर। एम से आर के पास जाना है तो आ गए हम, और हमारा देखिए इसमें एक और बात का ध्यान देना होता है कि ये जो है हमारा
लिंक नहीं है एक दूसरे से। इसमें ये जो बीच में देख रहे हैं आप डॉट कॉमा दिखाई दे रहा है, कॉमा, यानी कि ये डिवाइडेड है 3 पार्ट में। ये हमारा स्टेटमेंट जो है हमारा ये डिवाइडेड है 3 पार्ट में। अब इसको हम एक साथ इसको कलेक्ट करते हैं, इसको ज्वाइंट करते हैं, उसके बाद हम इसका कंक्लूजन में आंसर देते हैं कि ये सही है या गलत है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि इसको ज्वाइंट कैसे किया जाता है। ये देखिए, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं, 1 मिनट, ये ले लिए हम m ग्रेटर देन n, और फिर हम n से अब देखते हैं कि इन दोनों में जो हमारा इन दोनों में कौन कॉमन है, तो n इन दोनों में कॉमन है, तो n को ले लेते हैं। n से इक्वल टू r है, तो इक्वल टू r ले लिए हम। फिर अब देखते हैं इन दोनों में कौन कॉमन है, तो इन दोनों में r कॉमन है, तो r के बाद r से ग्रेटर देन इक्वल टू t है, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू t कर दिए। अब ये हमारा पूरा ज्वाइंट हो गया स्टेटमेंट हमारा पूरा ज्वाइंट हो गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें पूछ रहा है m इज़ ग्रेटर देन r। m से r के पास चलते हैं। m से r के पास जाने में हमारे पास एक आ गया ग्रेटर देन का साइन और एक आ गया इक्वल टू का साइन, मीन्स ग्रेटर देन बड़ा होता है, दैट मीन्स ये बड़ा सही हो गया। सेकेंड में आ जाते हैं हम, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। n से t के पास जाते हैं तो आता है एक इक्वल टू है और एक ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू है भी, सही हो गया। अच्छा, इसको तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो कि टाइम टेकिंग है। अब हमने तो अपना थंबनेल पे लगा रखा है कि सिर्फ 10 सेकेंड में इसको सॉल्व करें, जो कि इसमें कम से कम 1 to 1.5 मिनट तो यही ले लेगा सिर्फ इसको ज्वाइंट करने में। ये तो इजी था इसलिए हम ज्वाइंट कर दिए हैं, और हम आगे के क्वेश्चन पे देखेंगे कि ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। 4 पार्ट 5 पार्ट में ये डिवाइड होता है, तो उसको ज्वाइंट करने बैठे तो पता चलेगा कि ये 3 से 4 मिनट टाइम ले लेता है हमारा। इसलिए इसको एक साथ इसको कलेक्ट करने का ज़रूरी नहीं है, उसको सिस्टमेटिक नहीं करने का ज़रूरी है, बस आप अपने माइंड में ही इसको आराम से कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं हम कैसे इसको करेंगे। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। देखिए, हम डायरेक्ट बस कंक्लूजन पे सिर्फ फोकस करते हैं। कंक्लूजन हमारा है m इज़ ग्रेटर देन r। अब डायरेक्ट हम m से r के पास जाते हैं, तो हमारा बस माइंड में हम देखते चलते हैं कि हमारा इन दोनों में कॉमन कौन है। इन दोनों में कॉमन n है, तो बस जैसे दिया हुआ है m से r के पास हमें जाना है, m से r के पास, तो हम m से r के पास पढ़ते हुए चलते हैं। m इज़ ग्रेटर देन n, m इज़ ग्रेटर देन n और n इज़ इक्वल टू r। तो एक ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन दो ठो आ गया, दैट मीन्स ग्रेटर देन, सही है, सही हो गया। अब आ जाते हैं n से t के पास हमें जाना है, n से t के पास, तो n से t के पास जाने के लिए n इज इक्वल टू r, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू t। एक आ गया इक्वल टू और एक आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मीन्स बड़ा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है भी कंक्लूजन में, तो ये भी सही हो गया। देखिए कितना ईजी है, मुश्किल से 10 to 12 सेकंड लेता है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर दे तो 10 सेकंड मैक्सिमम हो गया इसको सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चंस को। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, ये चार हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है स्टेटमेंट। अगर इसको ज्वाइन करने बैठे तो 1.5 से 2 मिनट ये ले लेगा ज्वाइन करने में सिर्फ, जो कि हमें ज्वाइन नहीं करना होता है, और डायरेक्टली हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं एक बार और कंक्लूजन पे फोकस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है P इज़ ग्रेटर देन S। तो चलते हैं P से चलते हैं Q पे। P इज़ ग्रेटर देन Q, ग्रेटर देन Q से S पे जाना है। तो Q से S पे जाने के लिए हमारे पास एक यहाँ भी Q है और एक यहाँ भी Q है, तो हमें S के पास जाना है, न कि M के पास। तो Q अगर यहाँ भी मिल गया तो डायरेक्ट हम P से ग्रेटर देन Q और Q से
ग्रेटर देन इक्वल टू एस। तो यानी कि दो सिंबल आ गया, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा होता है ग्रेटर देन, तो सही हो गया हमारा कंक्लूजन में ग्रेटर देन है भी। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे हम। नेक्स्ट हमारा P इज़ ग्रेटर देन O, P से O के पास जाना है। तो अब हम आ जाते हैं P से आ गए ग्रेटर देन Q, और देखिए अब O के पास हमें यहाँ आना है। यहाँ आने के लिए, O के पास आने के लिए कॉमन क्या है, M। तो हमें P से Q के पास आ गए, अब Q से हमें M के पास जाना होगा। अगर Q से हम S के पास जाते हैं तो S के बाद M हम आ नहीं पाएंगे O के पास, तो इसलिए हमें P से Q आए और Q से M आए और M से O पे आ गए। तो P से Q ग्रेटर देन, बस पढ़ते हुए सिंपली इसको जैसे दिया वैसे पढ़ते हुए चले जाएंगे, सिंबल हमारे अपने आप माइंड में आता जाएगा कि कौन कौन सिंबल आ गया। बस P से Q पे गए तो ग्रेटर देन का साइन आया, फिर Q से M पे इक्वल टू का साइन, और M से O पे M इज लेस देन O, यानी कि ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। इसमें आ गया हमारा दोनों फैमिली का इसमें सिंबल आ गया, दोनों फैमिली का सिंबल आ गया, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, S इज़ ग्रेटर देन, सॉरी S इज़ लेस देन इक्वल टू M पे आ गए हम। S से M के पास हमें जाना है। एक मिनट, हम कुछ इसको क्लीन कर ले रहे हैं। आ गए हम, S से M पे जाना है हमें। तो S से M पे जाना है, तो S से Q पे गए, S से Q पे और Q से M पे, ऐसे S से Q पे गए तो हमारे पास सिंबल आ गया लेस देन इक्वल टू का, क्योंकि S के साइड इसका फेस क्लोज है तो लेस देन हो गया ये। S इज लेस देन इक्वल टू Q, और फिर Q इज इक्वल टू M। तो एक बार आ गया लेस देन इक्वल टू और एक बार आ गया इक्वल टू, दोनों में बड़ा होता है लेस देन इक्वल टू, जो कि लेस देन इक्वल टू सिंबल है भी, सही हो गया। और आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, तो हमारा है ये S इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू M, S से M के पास जाना है। तो S से Q के पास गए तो लेस देन इक्वल टू, और फिर Q से M के पास गए तो इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। हमारे पास लेस देन इक्वल टू कंक्लूजन में आना चाहिए, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये गलत हो गया। और अगर हम कॉमन सेंस से देखें तो यहाँ पे जब हमारा S इज़ लेस देन इक्वल टू सही हुआ था, तो S इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डेफिनेटली गलत हो जाता है बिना कुछ चेक किए हुए, क्योंकि यहीं पे S इज़ लेस देन इक्वल टू M सही है, तो लेस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें एक और हम आपको ध्यान से अगर हम देखें तो और जल्दी सॉल्व करने का एक और ट्रिक यहाँ पे है, और यहाँ पे एक ट्रिक हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, दिखा रहे हैं हम आपको एक और यहाँ पे, देखिए हमें देखना था यहाँ पे, डायरेक्टली हम देखते हैं P से S के पास हमें जाना था, P इज़ ग्रेटर देन S। तो P सब देखेंगे हम, P इनमें कहाँ है, तो P यहाँ पे है, P के साथ ग्रेटर देन का सिंबल है, P के साइड ग्रेटर देन हाँ है, तो ठीक है। फिर S के साइड हम देखेंगे, S के साइड लेस देन का साइन है, S छोटा का साइन है, S के साइड, तो हाँ लेस देन इक्वल टू है, हो भी सकता है। तो अब हम इसको चेक करेंगे, P से Q पे गए और Q से S पे गए, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन सही हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, P इज़ ग्रेटर देन O। फिर P के साइड हम देखेंगे, P के साइड ग्रेटर देन का साइन है, तो हाँ है। फिर देखेंगे O के साइड लेस देन का सिंबल है, नहीं, O के साथ यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है O के साथ, तो डायरेक्टली गलत। हमें कुछ भी इसको एक कंबाइन करने का कुछ भी हमें ज़रूरी नहीं पड़ा, डायरेक्ट हम देख लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा। जैसे कि O के साइड हमें लेस देन का सिंबल चाहिए, जबकि O के साइड ग्रेटर देन है। जब O बड़ा है तो छोटा कभी हो ही नहीं सकता है, दैट मीन्स डायरेक्टली हम इसको रॉन्ग कर देते हैं। फिर आ जाते हैं हम S से M के पास, S के साइड लेस देन इक्वल टू का सिंबल चाहिए, S के साइड लेस देन इक्वल टू है, M के साइड ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, M के साइड इक्वल टू है, हो भी सकता है। तब हम इसको चेक करते हैं, S इज़ लेस देन इक्वल टू Q और Q इज़ इक्वल टू M, मीन्स लेस देन इक्वल टू सही हो गया। फिर आ जाते हैं, ये तो ऐसे ही हो गया, जब ये S इज़ लेस देन इक्वल टू सही है M, तो S इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू M डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा।
चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा 7th क्वेश्चन। और आ जाते हैं हम इसमें, इसको अगर हम जूम कर दे तो ये देखिए आर से हमें, ये देखिए अब इसमें 3 लेटर है और फिर इसको डिवाइड भी कर दिया गया। अभी तीनों लेटर को कंबाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। जैसे कि हम ट्रेडिशनल मेथड से जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता हमें, जो कि हमें वैसे नहीं जाना है। आर इज़ ग्रेटर देन टी है हमारा कंक्लूजन, डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप करना है और फिर देखना है आर इज़ ग्रेटर देन टी। अब देखते हैं आर यहाँ है, टी यहाँ है, इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, एक पी है, कॉमन टर्म पी है। तो आर से पी के पास जाते हैं तो आर इज़ ग्रेटर देन पी, पी से टी के पास गए तो पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी एक बार ग्रेटर देन आ गया, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। दैट मीन्स बड़ा होता है ग्रेटर देन, तो ये सही है हमारा। फिर आ जाते हैं आर से ओ के पास, आर इज़ ग्रेटर देन ओ हमारा कंक्लूजन है। आर से ओ पे जाने पे फिर भी पी हमारा कॉमन टर्म है दोनों में, तो पी पे हम चलते हैं कॉमन टर्म पे, अपना कॉमन टर्म पे चलते हैं। तो क्या है देखते हैं हम, आर से ग्रेटर देन पी, आर से पी पे गए ग्रेटर देन, आर से पी पे ग्रेटर देन, और पी से ओ पे गए तो ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी एक बार ग्रेटर देन और एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन साइन बड़ा होता है, सही हो गया। फिर आ गए एम से टी के पास चलते हैं हम। एम से टी के पास जाने के लिए पी कॉमन टर्म है तो एम इज़ ग्रेटर देन पी, एम इज़ ग्रेटर देन पी, और पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टी, यानी कि एक बार ग्रेटर देन आ गया और एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। दैट मीन्स ग्रेटर देन का साइन बड़ा होता है, ग्रेटर देन है भी कंक्लूजन में, ये भी सही है, इसमें तीनों करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट में देखते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ए से डी के पास जाना है हमें, तो ए से डी के पास ए और डी देखते हैं, ए यहाँ है, डी यहाँ है, दोनों में कॉमन टर्म क्या है, तो कॉमन टर्म हमारा है बी, बी कॉमन टर्म है, तो हम आ जाते हैं अपना ए से, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इज़ लेस देन डी, एक बार ए इज़ ग्रेटर देन बी, एक ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और एक बार बी इज़ लेस देन डी, यानी दोनों फैमिली का सिंबल आ गया, एक ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ गया और एक लेस देन भी आ गया। दोनों फैमिली का, दोनों अपोजिट फैमिली है, जो कि दोनों अगर दोनों फैमिली से सिंबल आ जाते हैं तो कंक्लूजन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है। फिर आ जाते हैं हम ए इज़ ग्रेटर देन टी पे, फिर ए से टी के पास, ए देखते हैं हम, ए यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, कॉमन टर्म दोनों में बी है, तो आते हैं हम सिंपली पढ़ते हुए चलते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन टी, बी इज़ ग्रेटर देन टी, तो ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी और बी इज़ ग्रेटर देन टी, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू, एक बार ग्रेटर देन टी, तो बड़ा ग्रेटर देन होता है हमारा, है भी ग्रेटर देन, दैट मीन्स सही हो गया। अब आ जाते हैं हम सी में, अपना सी के पास आ जाते हैं, हम सी में, सी इज़ ग्रेटर देन टी, सी से टी के पास जाना है हमें, तो सी से सी ये रहा और टी ये रहा, दोनों में कॉमन टर्म बी, बी कॉमन टर्म, सी से बी पे चलते हैं, सी से बी पे आ गए, सी इज़ ग्रेटर देन बी है और बी इज़ ग्रेटर देन टी, यानी कि ग्रेटर देन हमें चाहिए, तो सी इज़ ग्रेटर देन टी, सही हो गया। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट में, नेक्स्ट हमारा है सी से, सी इज़ ग्रेटर देन आर, सी इज़ ग्रेटर देन आर, सी यहाँ है और आर यहाँ है, फिर हमें कॉमन टर्म बी है दोनों में, तो चलते हैं सी इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन आर, यानी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन का सिंबल चाहिए, जो कि ग्रेटर देन का सिंबल है भी, तो ये भी करेक्ट हो गया। हमें बस यही आपको ध्यान देना होगा कि बस जिससे हम, जो लेटर से हम स्टार्ट कर रहे हैं बस उसी से पढ़ते हुए आगे या फिर पीछे जहाँ जाना है, लेकिन मेन हमारा बेस यही होगा, जो स्टार्टिंग हमारा लेटर कर रहा है इसी लेटर को पकड़ के हमें आगे और पीछे जाना होता है, और बस सिंबल को देखते रहना है कि 2 सिंबल आ गया तो डायरेक्ट गलत, 2 फैमिली का सिंबल आ गया तो गलत, 1 फैमिली का सिंबल आ जाता है तो प्रायोरिटी के हिसाब से जो ग्रेटर होता है उसको हम वैल्यू देते हैं।
और कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ईजी होता है ये। अब आ जाते हैं, देखिए ये क्वेश्चंस अक्सर हमारे रेलवे में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये देखने में सिर्फ बड़ा लगता है और इसमें है कुछ नहीं। ये बैंकिंग में भी आ जाते हैं, 1 मार्क्स के बैंकिंग में भी आते हैं, लेकिन अक्सर ये रेलवे में आ जाते हैं क्योंकि ये देखने में सिर्फ लेंदी होता है कि लग रहा है और कितना टफ क्वेश्चन है। और इसमें करना क्या होता है कि ये जो हमारे पास ब्लैंक होता है, ये ब्लैंक में ये ऑप्शन वाले सिंबल को फिट करके और जो दिया हुआ है उसको ट्रू या रॉन्ग करना होता है। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ये दिया हुआ है हमारा ब्लैंक और क्वेश्चन है हमारा, व्हाट सिंबल कम टू फिल इन द ब्लैंक्स दैट m इज ग्रेटर देन p, m इज ग्रेटर देन p एंड r इज लेस देन इक्वल टू t, r डेफिनेटली ट्रू। ये दोनों को हमें, दोनों कंक्लूजन को m इज ग्रेटर देन p और r इज लेस देन इक्वल टू t, ये दोनों को हमें ट्रू करना है। ये ट्रू, ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रू कह रहा है या फॉल्स कह रहा है, और ये इस पे ध्यान, कंक्लूजन पे ध्यान देना है बस। और इसमें हमें फिट करते हुए चले जाना है ऑप्शन से। आ जाते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं हम, सब इसमें ग्रेटर देन का सिंबल है, हम इसको फिट कर लेते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अब आ जाते हैं हम अपना चेक करते हैं कंक्लूजन को। एक बार है m इज़ ग्रेटर देन p, तो m से p के पास गए तो m इज़ ग्रेटर देन p आ गया, सही है। r से अब नेक्स्ट चेक करते हैं, r से r इज़ लेस देन इक्वल टू t, r से गए t पे गए, r से t पे गए तो हमें ग्रेटर देन, r इज़ ग्रेटर देन t मिल रहा है, जबकि r इज़ लेस देन इक्वल टू t चाहिए। दैट मीन्स ये गलत हो गया। हमें दोनों को सही करना होता है, दोनों कंक्लूजन को सही करना होता है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। आ जाते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे अपने। बी पे, बी को चेक करते हैं। बी में सारा स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन है, तो हम इसमें फिट कर लेते हैं अपना ब्लैंक में, स्मॉलर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू। अब हम चेक करते हैं m इज़ ग्रेटर देन p, m से p पे गए, ग्रेटर देन, m से p पे गए तो m इज़ लेस देन इक्वल टू p आ रहा है, जबकि हमारा कंक्लूजन है m इज़ ग्रेटर देन p, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, फॉलो नहीं कर रहा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे अपने। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ गए तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सी। सी को चेक करते हैं हम। सी में है ग्रेटर देन, इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन हमारा हो गया। तो हम चलते हैं एम से पी, एम से पी जाते हैं तो ग्रेटर देन चाहिए, एम इज़ ग्रेटर देन, 3 तो ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन पी सही हो गया। अब आते हैं आर से, आर इज़ लेस देन इक्वल टू टी, आर से टी पे आते हैं तो हम देखते हैं फिर आर इज़ ग्रेटर देन टी हमारा आ रहा है, जबकि हमें चाहिए आर इज़ लेस देन टी, दैट मीन्स ये भी गलत हो गया। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ये, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये हमारा डी में हो गया। अब हमें एम से पी पे जाना है तो एम से पी पे गए, एम इज़ लेस देन इक्वल टू टी, एम इज़ लेस देन इक्वल टू पी, लेस देन है, इक्वल टू है, तो हमें लेस देन आ रहा है हमारा एम इज़ लेस देन पी, जो कि है एम इज़ ग्रेटर देन पी, दैट मीन्स ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया हमारा। अब चलते हैं हम अपना ई ऑप्शन पे। ई मीन्स लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। इक्वल टू, इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू।
लेस देन इक्वल टू। अब आ जाते हैं हम अपना एम इज़ ग्रेटर देन पी, एम से पी पे जाते हैं तो एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन होता है एम इज़ ग्रेटर देन पी, सही हो गया। फिर आ जाते हैं हम आर इज़ लेस देन इक्वल टू टी, आर से टी पे आते हैं हम, तो आर से टी पे आते हैं तो आर से टी पे आ गए जब, तो हमारे पास सिंबल आया इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का। दैट मीन्स हमारा लेस देन इक्वल टू आना चाहिए, आर इज़ लेस देन इक्वल टू टी, आर इज़ लेस देन इक्वल टू टी है भी। दैट मीन्स ये हमारा फॉलो कर गया, हो गया। अब आप लोग सोचते हो कि ये तो पूरा लेंदी प्रोसेस हो गया, अब सॉल्व करने का पूरा ऑप्शन इतना चेक करना पड़ेगा। ये तो है, ऑप्शन तो सब चेक करना होता है, लेकिन इसमें इतना सबको यहाँ फिल करके नहीं देखना होता है। आप उसको ईज़िली आप इसको एक बार देख ले और आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। एक बार इसको हम आइए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखा दे रहे हैं आपको कितना इजीली ये सॉल्व हो जाता है। बस डायरेक्टली हमें देखना है, एम से पी जाना है हमें, तो एम से पी जाने के लिए 1 2 3 3 ठो ब्लैंक चाहिए, तो हमें 3 सिंबल पे सबसे पहले ध्यान देना होता है। तीनों सिंबल ग्रेटर देन का है, यहाँ पे तीनों में ग्रेटर देन आएगा, यानी कि एम इज़ ग्रेटर देन पी, सही हो गया हमारा। फिर देखते हैं हमें आर से टी पे जाना है, आर से टी पे जाने के लिए हमें लास्ट में 3 सिंबल चाहिए, यानी कि लास्ट में 3 सिंबल देखते हैं हम, लास्ट में तीनों सिंबल हमारा ग्रेटर देन का है, लेकिन हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर आ जाते हैं हम इसमें भी फर्स्ट 3 सिंबल देख लेते हैं। फर्स्ट 3 सिंबल हमारा लेस देन इक्वल टू आएगा, तीनों को ज्वाइंट करते हैं तो लेस देन इक्वल टू हमारा आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में है एम इज़ ग्रेटर देन पी, हमें ग्रेटर देन चाहिए लेकिन आ रहा है क्या लेस देन, ये भी गलत हो गया। फिर हम सी में देख लेते हैं, इसमें सी में भी फर्स्ट थ्री को फिल करते हैं तो हमें ग्रेटर देन, ये तीनों सिंबल में ग्रेटर देन वैल्यू होगा ग्रेटर देन का, जो हमारा कि कंक्लूजन में एम इज़ ग्रेटर देन पी है भी। दैट मीन्स ये सही हो गया। अब सेकंड चेक कर लेते हैं, आर इज़ ग्रेटर देन टी, यानी कि लास्ट वाले 3 को फिल करते हैं तो हमारे पास ग्रेटर देन आएगा, लास्ट 3 वाले में भी हमें ग्रेटर देन चाहिए। तो आर से टी के पास जाते हैं हम, तो हमें चाहिए आर इज़ लेस देन इक्वल टू टी, लेकिन आ क्या रहा है ग्रेटर देन, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट वाले चेक कर ले रहे हैं, फर्स्ट 3 तो फिल करेंगे, इसमें एम से आर आने में, एम से पी आने के लिए 3 ठो सिंबल की ज़रूरी है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो तीनों सिंबल फिट करेंगे तो हम देखते हैं लेस देन इक्वल टू तीनों सिंबल आ रहा है, इसमें वैल्यू लेस देन का होता है, यानी कि कंक्लूजन हमारा लेस देन होना चाहिए, जो कि नहीं है, एम इज़ ग्रेटर देन है, तो ये भी गलत हो गया। आ जाते हैं हम लास्ट वाले चेक कर लेते हैं, 3 ठो फिट करेंगे फर्स्ट 3 को, तो हमारा आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन का वैल्यू होता है, यानी ग्रेटर देन होना चाहिए कंक्लूजन में एम इज़ ग्रेटर देन पी है, तो यानी कि ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन सही हो गया। सेकंड वाले के लिए देख लेते हैं, लास्ट 3 ठो फिल करेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें लास्ट 3 में ग्रेटर इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू सिंबल आता है, यानी कि वैल्यू हम लेस देन इक्वल टू को देते हैं, यानी कि कंक्लूजन में हमारा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तो आर इज़ लेस देन इक्वल टू टी है भी, तो दैट मीन्स ये हमारा सही हो गया। चलिए, ये तो हो गया बेसिक, और इससे ज़्यादा कुछ रेलवे में तो आता ही नहीं है और एसएससी में भी नहीं आता है, लेकिन बैंकिंग में कभी कभार आइदर और का केस आ जाता है हमारा, आइदर और का, तो उसके लिए हम एक और पार्ट करेंगे और उसमें हम आइदर और को पूरा क्लियर कर देंगे। बस 2 पार्ट में हमारा इनइक्वालिटीज़ पूरा ख़त्म हो जाएगा, और एक पार्ट रखेंगे हम जो कि सारा प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन रेलवे, बैंकिंग, एसएससी में जितना भी इनइक्वालिटी से आया हुआ है उस सबको एक सेशन में उस सबको सॉल्व कर देंगे, और उस सब में दिखाएंगे हम आपको कि कैसे 10 सेकंड में, हार्डली 10 सेकंड में कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एकदम, वो भी ईजिली तरीके से। और आप भी बस इसको सिंबल को और जो हम इसमें बताए उसको आप ध्यान में रखते हैं, और सिर्फ इसी 9 क्वेश्चन को ही अगर 3 से 4 बार सॉल्व कर लेते हैं तो आप भी इसमें एकदम फ्रीक्वेंटली आप भी एकदम यूज टू हो जाइएगा इसके साथ एकदम सॉल्व करने में, और आसानी से आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप भी जो प्रैक्टिस सेशन लाएंगे हम प्रीवियस ईयर का, उसमें आप भी एकदम अपने आप इसको ट्रिक करते चले जाइएगा 10 to 12 सेकंड में। बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, इसी को 3 से 4 बार यही 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आप भी इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आइदर और पे मेन बेस होगा, और जो कि आइदर और
जनरली पूछा जाता है बैंकिंग एग्ज़ाम में, तो आइदर और का भी केस देख लेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।